हाय गाइस। आज कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से दो बहुत बड़ी न्यूज़ आई है जिससे बहुत लोग इम्पैक्ट होने वाले हैं। चलिए बात करते हैं उनकी क्या न्यूज़ है ये। तो पहली न्यूज़ तो ये है कि जीआईसी का अमाउंट जो आप पहले $10,000 सबमिट कराते थे कि यहाँ पे आपको जो खर्चा पानी करना होता है उसके लिए, तो अब वो $10,000 का जो अमाउंट है, अब वो 1 जनवरी 2024 के बाद वो $20,635 हो गया है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है। तो जो भी बंदा 1 जनवरी के बाद एप्लीकेशन सबमिट करेगा ना, तो उसको अब $20,635 दिखाने पड़ेंगे जीआईसी में, वहाँ सबमिट कराने पड़ेंगे। ये हो जाता है अराउंड 12,60,000 रुपये के आसपास, जो आज की करंट वो एक्सचेंज रेट चल रही है। तो अब इन्होंने ऐसा क्यों किया है? अब दो रीजंस है इसके। पहला है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब जो लोग आते हैं ना $10,000 के साथ, उनका गुजारा नहीं हो पाता, उनको फिर ज़्यादा आवर्स करने पड़ते हैं काम पे, जो बहुत टायरिंग हो जाता है। और दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ पे इतने लोग आ रहे हैं, तो इनको गवर्नमेंट को था कि हम यहाँ पे थोड़े लोगों को कम करें। तो अब आउटराइटली नहीं बोल सकते कि भाई मत आओ, तो इन्होंने ये रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया है, जिससे ये वीज़ाज लिमिट करना चाहते हैं। ये उन्होंने रीज़न भी दिया है आज ऑफिशियल कम्युनिकेशन। ये जो 10,000 का अमाउंट है ना, ये पहले मतलब अभी इतने साल से इंक्रीज़ नहीं हुआ था, 2000 से इंक्रीज़ नहीं हुआ था। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग तो बढ़ती रही, पर तो इन्होंने अब क्या किया है कि ये अमाउंट अब हर साल बढ़ेगा। जो $20,635 का है, ये LICO करके होता है, लो इनकम कट ऑफ, जो स्टैट्स कनाडा कैलकुलेट करता है। तो अब ये उसके बेस पे हर साल ये अमाउंट इंक्रीज करते रहेंगे। तो ये सिर्फ $20,635 पे रुकने वाला नहीं है, फॉर द कमिंग ईयर्स ये और बढ़ेगा। और जो दूसरी बहुत बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि अभी जो स्टूडेंट्स हैं वो मोर देन 20 आवर्स काम कर सकते हैं, बेसिकली फुल टाइम काम कर सकते हैं। तो ये अभी एक्सपायर होने वाली थी 31 दिसंबर को पॉलिसी, बट कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये एक्सटेंड कर दिया है 30 अप्रैल 2024 तक। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये इसलिए किया क्योंकि अभी बीच में एकेडमिक ईयर के बीच में वो बंद नहीं करना चाहते थे, ये स्क्रैप नहीं करना चाहते थे पॉलिसी। तो इन्होंने कहा कि जब एकेडमिक ईयर ख़त्म होता है 30 अप्रैल को, हम तब स्क्रैप करेंगे। उसके बाद ये अभी सोच रहे हैं, फाइनल नहीं हुआ है, उसके बाद 30 आवर्स तक का ये सोच रहे हैं कि हम वहाँ पे कैप कर देंगे। कि अभी पहले 20 आवर्स हुआ करते थे पहले ज़माने में, अब 30 आवर्स कर देंगे 30 अप्रैल के बाद। सो लेट्स सी आगे क्या डिसाइड करते हैं ये। और ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी यहाँ पे हैं, या फिर जिन लोगों ने 7 दिसंबर से पहले पहले एप्लीकेशन सबमिट कर दी थी एम्बेसी में गवर्नमेंट को। अभी इन्होंने एक स्टैट भी बताया कि अभी करेंटली 80% ऑफ द स्टूडेंट्स मोर देन 20 आवर्स काम कर रहे हैं। अब इसके पीछे इनका एम ये है कि अगर आप स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो तो आपका मेन फोकस स्टडी पे होना चाहिए, और आप अपनी लाइफ को सस्टेन कर पाओ। इसलिए इन्होंने ये अभी एक्सटेंड भी कर दिया 30 अप्रैल तक, और इसलिए ये सोच रहे हैं कि आप 30 आवर्स तक काम कर पाओगे आफ्टर April 30, 2024। दो और एक्स्ट्रा अपडेट्स आए हैं। फर्स्ट तो उनके लिए है जो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे रूल है कि अगर आपका 50% से आपने कम ऑनलाइन स्टडी करी है, आपके जो भी कोर्सेज है, फॉर एग्जांपल 15 कोर्सेज हैं, उसमें से आपने 8 से कम ऑनलाइन किया करे हैं, तो दैट इज़ फाइन, आपको पूरा 3 साल का वर्क परमिट मिल जाएगा। तो ये जो पॉलिसी है ये इन्होंने September 1, 2024 तक एक्सटेंड कर दी है। तो लास्ट अपडेट ये है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट था जो 3 साल का मिलता था, तो जिन लोगों के अभी ख़त्म हो रहे थे, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि आपको 18 मंथ का एक्सटेंशन दे देंगे हम। तो ये जो 18 मंथ का एक्सटेंशन है ये 31 दिसंबर 2023 के बाद, यानी कि इस साल के लास्ट दिन के बाद एक्सटेंड नहीं किया जा रहा है, ये पॉलिसी स्क्रैप करी जा रही है। तो अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट 31 दिसंबर से पहले एक्सपायर हो रहा है, तो आप स्टिल एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। पर अगर आपका 31 दिसंबर के बाद हो रहा है ख़त्म वर्क परमिट, तो आपको फिर वो एक्सटेंशन नहीं देंगे 18 मंथ वाली। तो ये थे आज के 4 मेजर अपडेट्स जो कनाडा गवर्नमेंट ने आज अनाउंस करे हैं। For future updates or announcements, please subscribe, and thank you for watching this video.